दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाता रहूँगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन में वहाँ कोई नहीं जाता था। कहते थे कि लगभग 100 साल पहले उस हवेली में रहने वाली एक औरत पर काला जादू करने का आरोप लगा था। गांव वालों ने गुस्से में उसे हवेली के आंगन में ही जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि जो भी इस हवेली में 7 रातें बिताएगा, 7वीं रात वह हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई। कुछ लोगों ने उसे खरीदने की कोशिश की। कुछ लोग खजाने की तलाश में अंदर भी गए, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे जंगल ने हवेली को निगल लिया। लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया था, लेकिन हवेली ने इंसानों का इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा। शहर में रहने वाला राघव अपनी पत्नी मीरा, 10 साल के बेटे आरव, 8 साल की बेटी अन्या और अपने बूढ़े माता पिता के साथ पहाड़ों की यात्रा पर निकला था। शाम तक मौसम साफ था, लेकिन लौटते समय अचानक बादल गरजने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। कार की हेडलाइट भी बार बार झपकने लगी और रही सही जो कसर थी वह जीपीएस ने बंद होकर पूरी कर दी। अब रास्ता पूरी तरह अनजान था। तभी बारिश के बीच बिजली चमकी और दूर पहाड़ी पर एक विशाल हवेली दिखाई दी। राघव ने राहत की सांस ली और कहा, बस आज की रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि इस हवेली में कोई अपनी मर्जी से आता तो है, लेकिन अपनी मर्जी से कभी वापस नहीं जाता। हवेली के अंदर जैसे ही मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला गया, वह अपने आप एक डरावनी आवाज करते हुए खुल गया। अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे आने जाने वालों को देख रही हूं। बीच हाल में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। राघव हैरान था कि अगर यहाँ कोई रहता नहीं तो आखिर यह लालटेन कौन जला कर गया। लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सब थके हुए थे। उन्होंने खाना खाया और अलग अलग कमरों में सो गए। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन आधी रात के बाद बारिश अचानक बंद हो गई और तभी हवेली की पुरानी घड़ी ने बजना शुरू किया। 12 बार, फिर पूरा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें दिल की धड़कन भी डराने लगे। दोस्तों, ये हवेली में उनकी पहली रात थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आई। मीरा की आंख खुल गई। उसने राघव को जगाया। सुनो, कोई ऊपर चल रहा है। राघव ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे गलियारे में धीरे धीरे चल रहा हो। राघव ने लालटेन उठाई। उसके पिता ने रोकते हुए कहा, मत जाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राघव मुस्कुराया और बोला, देख कर आता हूँ। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर सीढ़ी ऐसे आवाज कर रही थी जैसे हवेली खुद उसके आने की खबर दे रही हो। ऊपर पहुंचते ही पायल की आवाज बंद हो गई। पूरा गलियारा अब खाली था, लेकिन अचानक गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। राघव कांप गया। उसने लालटेन अंदर की कमरा बिल्कुल खाली था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। गलियारे के दूसरे छोर पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। राघव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बस वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राघव ने देखा उसके पैर उल्टे थे। उसके शरीर में जैसे खून जम गया। वह भागने लगा, लेकिन जितना भागता वह गलियारा उतना ही लंबा होता जा रहा था। उसे लगा जैसे वह वहीं का वहीं खड़ा है। अचानक लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा, और फिर किसी ने उसके कान में बिल्कुल पास फुसफुसाया, पहली रात शुरू हो चुकी है। राघव चीख पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ऊपर दौड़ा।
जैसे ही सब पहुंचे गलियारा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं। राघव कांप रहा था। सुबह होने तक किसी की भी सोने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन सुबह सबके होश उड़ गए। राघव के पैरों पर राख से बने छोटे छोटे हाथों के निशान थे, और जिस गलियारे में रात को वह औरत खड़ी थी वहां धूल में किसी के घसीटते हुए पैरों के निशान बने थे, जो अचानक बीच में ही गायब हो जाते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? पूरा दिन किसी तरह बीता। राघव ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे पूरी तरह मर चुका था। मोबाइल अब भी बंद थे। जंगल में बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात हुई। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे फिर उसी हवेली के सामने खड़े थे, जैसे जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा। शाम होते ही आसमान फिर काला पड़ गया। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि वह शांति ही डराने लगी। रात के ठीक 12 बजे अन्या की आंखें अचानक खुल गई। उसे किसी लड़की की बहुत मीठी आवाज सुनाई थी, अन्या मेरे साथ खेलने आओ। अन्या मुस्कुराई, जैसे वह किसी अपने की आवाज पहचान रही हो। वह बिस्तर से उठी, दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना किसी आवाज के वह हवेली के लंबे गलियारों से होते हुई बाहर आंगन की ओर चलने लगी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह जैसे नींद में थी। उधर मीरा की भी अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि अन्य अपने कमरे में नहीं है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पूरा परिवार अब उसे खोजने में लग गया। तभी बाहर से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। राघव लालटेन लेकर बाहर भागा। हवेली के पीछे एक पुराना सूखा कुआं था। कुएं के किनारे अन्या खड़ी थी। बस एक कदम और वह गहरे अंधेरे में गिर जाती। राघव पूरी ताकत से दौड़ा और उसे पीछे खींच लिया। उसी पल कुएं की गहराई से कई औरतों की हंसी एक साथ गूंज उठी। मीरा ने कांपते हुए नीचे झांका। उसे लगा कुएं के बिल्कुल तल में कोई सफेद चेहरा उसे घूर रहा हो, और अगले ही पल वह चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मीरा डर के मारे पीछे गिर पड़ी। अब सबने दोबारा नीचे देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उसी रात हवेली के हर कमरे में गीले पैरों के निशान दिखाई देने लगे, जो कुएं से निकलकर सीधे परिवार के कमरों तक जाते थे, और हर निशान का अंत उनके बिस्तरों के ठीक पास होता था। दोस्तों, दूसरी रात के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था। किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अन्या लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, वो दीदी फिर आएंगी, उन्होंने कहा है कि मैं उनकी दोस्त हूँ। यह सुनकर मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। राघव ने तय किया कि सुबह होते ही वह किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन सुबह एक और अजीब बात हुई। हवेली के बाहर जहां उनकी कार खड़ी थी, वहां अब सिर्फ गीली मिट्टी थी। कार जैसे कभी थी ही नहीं। राघव घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। सबने मिलकर पूरा जंगल छान मारा, लेकिन न कार मिली, न कोई सड़क, और न ही कोई इंसान। सिर्फ पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवा और दूर कहीं से आती कौओं की कांव कांव। शाम ढलते ही आसमान फिर काला हो गया। इस बार हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें सड़ी हुई लकड़ी और धुएं जैसी गंध महसूस हुई। मीरा ने धीरे से कहा, यह वही गंध है जो किसी चीज के जलने पर आती है। जैसे ही रात के 12 बजे हवेली के दीवारों से ठक 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 की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव डर कर राघव से लिपट गया। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत धीरे धीरे सिसक रही थी। राघव और उसके पिता लालटेन लेकर ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कमरे में हवा नहीं थी, फिर भी कुर्सी हिल रही थी। तभी दीवार पर टंगा एक पुराना आईना अपने आप टूट गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, और हर टुकड़े में उन्हें एक ही चेहरा दिखाई दिया, वही सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार उसके बाल हटे हुए थे। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे, और होठों पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर राघव के पिता के हाथ से लालटेन गिर गई। जैसे ही लौ बुझी,
अंधेरे में वही आवाज गूंजी, 3 रातें, अब लौटने का रास्ता नहीं। दोनों किसी तरह नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा पूरा परिवार गायब था। मीरा, आरव, अन्या, कोई नहीं, सिर्फ खाली हाल और घड़ी की टिक टिक। राघव घबराकर हर कमरे में दौड़ा। तभी पीछे से मीरा की चीख सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा सब लोग वहीं खड़े थे, जैसे वे कभी गायब हुए ही नहीं। लेकिन सबकी आंखों में वही सवाल था, तुम लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? सबने एक दूसरे को देखा। हर किसी के साथ कुछ अलग हुआ था। हर किसी को लगा बाकी सब गायब हुए थे। उस रात किसी की आंख नहीं लगी। सुबह होते ही उन्होंने देखा हवेली की दीवार पर नाखूनों से एक नया वाक्य लिखा था, 3 रातें पूरी, अब हवेली तुम्हें पहचान चुकी है। दिन भर आसमान में सूरज दिखाई ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसा जंगल पर हमेशा के लिए शाम उतर आई हो। दोपहर में दादी ने भगवान की पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, दीपक अपने आप बुझ गया। दूसरी बार जलाया, वह फिर बुझ गया। तीसरी बार, इस बार दीपक की लौ कुछ पल के लिए हरी हो गई और फिर अचानक बुझ गई। दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह हवेली नहीं चाहती कि हम यहाँ से जिंदा जाएं। दोस्तों, शाम ढली और रात हुई। 12 बजते ही पूरी हवेली जोर से कांप उठी। ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत सांस लेने लगी हो। फिर मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गई। अचानक हवेली के सभी गलियारों में से एक साथ बच्चों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। आरव ने डरते हुए कहा, पापा वो लोग कहाँ हैं? राघव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वे सब एक साथ हाल से बाहर निकल लिए, लेकिन कुछ कदम चलते ही उन्हें एहसास हुआ वे उसी हाल में वापस आ गए हैं। उन्होंने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की, फिर वही, तीसरी बार फिर वही। हवेली के रास्ते बदल चुके थे। अब वह उन्हें अपने अंदर कैद कर चुकी थी। तभी अन्या ने सामने इशारा किया। गलियारे के अंत में दर्जनों बच्चे खड़े थे। सबने पुराने फटे कपड़े पहने थे। उनके चेहरे नीचे झुके हुए थे। कुछ पल तक वे बिल्कुल नहीं हिले। फिर एक एक करके सबने अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी और उनके मुंह से एक साथ सिर्फ एक वाक्य निकला, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक सारी आकृतियां धुएं की तरह गायब हो गई, लेकिन उसी क्षण ऊपर की मंजिल से जोर की पायल बजी। इस बार पहले से कहीं तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहा हो। आवाज और पास आती गई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। बस 2 पल के लिए, फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सब उठे तो हवेली की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, 4 रातें पूरी, अब तुम मुझे देख सकते हो। और उसी समय अन्या मुस्कुराई और बिना पलक झपकाए बोली, वो कह रही है अब 5वीं रात सबसे खास होगी। दोस्तों, 4 रातें बीत चुकी थी। अब परिवार के किसी सदस्य में पहली जैसी हिम्मत नहीं बची थी। सबकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। हर छोटी सी आवाज पर सब चौंक जाते। अन्या पूरे दिन खिड़की के बाहर जंगल की तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या देख रही हो? अन्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मम्मी, वह आज पहली बार अंदर आएगी। उन्होंने कहा है कि अब छिपने की जरूरत नहीं। यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने गुस्से से कहा, बस अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। दोस्तों, रात के 12 बजे हवेली की पुरानी घड़ी ने 12 बार घंटा बजाया और इस बार ना पायल की आवाज आई और ना ही कोई फुसफुसाहट। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी, इतनी गहरी कि सबको लगा जैसे हवेली उनकी सांसें सुन रही हो। अचानक हाल के बीच रखा पुराना आईना अपने आप चमकने लगा। उसका धूल भरा शीशा बिल्कुल साफ हो गया। राघव ने उसमें देखा तो अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद आईने में खड़ा उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि असली राघव बिल्कुल शांत खड़ा था। राघव पीछे हट गया। फिर उसने देखा आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही डायन खड़ी थी। दोस्तों, इस बार उसके बाल चेहरा नहीं ढक रहे थे। जली हुई त्वचा, काली पड़ी आंखें
और होठों पर ऐसी मुस्कान जिसमें स्वागत भी था और मौत का वादा भी। डायन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आईने के अंदर से शीशे पर हथेली रख दी। अगले ही पल आईने पर दूसरी तरफ से एक निशान उभर आया, जैसे किसी ने बाहर से भी वही हाथ रखा हो। फिर आईने में खड़ी डायन ने अपने होठ हिलाए। आवाज पूरे कमरे में गूंजी, अब तुम सब मुझे देख सकते हो क्योंकि अब तुम मेरे हो। आईना अपने आप हजारों टुकड़ों में टूट गया। हर टुकड़े में डायन का चेहरा मुस्कुराता दिखाई देता रहा। रात का दूसरा पल, परिवार किसी तरह एक कमरे में इकट्ठा होकर बैठ गया। राघव ने कहा, अब कोई अकेला नहीं जाएगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मम्मी बचाओ, मीरा घबरा गई। यह तो आरो की आवाज है, लेकिन आरो तो उसके सामने बैठा था। फिर आवाज आई, पापा मैं ऊपर हूं। राघव ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर आरो जैसा एक बच्चा खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। एक पल में वह मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। अब सब समझ चुके थे, हवेली सिर्फ डराती नहीं, यह धोखा भी करती है। सुबह होने पर दीवार पर एक नया संदेश उभर चुका था कि 5 रात पूरी। अब तुम्हारा डर मेरी ताकत बन चुका है। दोस्तों, अब किसी को सुबह होने की खुशी भी नहीं होती थी, क्योंकि हर सुबह दीवार पर लिखा संदेश उन्हें यह याद दिला देता था कि 7वीं रात करीब आ रही है। अन्य आप पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वह अक्सर किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करती, कभी हंसती, कभी सिर हिलाती और कभी अचानक चुप हो जाती। दादी ने धीरे से कहा, वह बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। दोस्तों, आधी रात हो चली थी। इस बार हवेली में कोई आवाज नहीं थी। फिर अचानक हर कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसी पल हर सदस्य को अलग अलग दिशा से अपने किसी प्रिय की आवाज सुनाई दी। राघव को अपनी कई साल पहले गुजरी उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा इधर आओ। मीरा को अपने माँ की आवाज, दादाजी को अपने पुराने दोस्त की, आरो को अपने स्कूल के दोस्त की, और अन्या वह बिना कुछ बोले मुस्कुराती हुई गलियारे में चल पड़ी। सबको लगा बाकी लोग उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन सच यह था, हर व्यक्ति अकेला था। हवेली ने पूरे परिवार को अलग अलग कर दिया था। दोस्तों, राघव एक पुराने कमरे तक पहुंचा। कमरे के बीचों बीच दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थी। उनकी लौ बिल्कुल सीधी थी। कमरे में हवा नहीं थी। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, उस पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वह आकृति खड़ी हुई। यह वही डायन थी, लेकिन इस बार वह पहले से कई ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसने राघव की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, तुमने पहली रात मुझे देखा था, अब आखिरी रात मैं तुम्हें हमेशा के लिए देखूंगी। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। डायन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राघव भागने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे दर्जनों हाथ अपने कपड़ों को छूते महसूस हुए। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर तरफ ठंडी सांसें थी। किसी तरह वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोला और हॉल में आ गया। वहां पूरा परिवार पहले से मौजूद था। सबके चेहरे सफेद पड़े हुए थे। सबने एक दूसरे को देखा। फिर दादाजी कांपती आवाज में बोले, हम सब ने उसे देखा। उसी समय पूरी हवेली में एक भयानक हंसी गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी, छत से धूल गिरने लगी और हवेली की हर दीवार पर एक साथ लाल अक्षर उभर आए, 6 रातें पूरी। अब कोई भी सुबह नहीं देखेगा। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गया। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। सब जानते थे अब बची थी सिर्फ 7वीं रात। 7वीं रात मतलब आखिरी रात। दोस्तों, 6 रातें बीत चुकी थी। पूरे एक परिवार की आंखों में सिर्फ डर बचा था। ना किसी को भूख लगती और ना ही प्यास, ना किसी को सुबह होने की उम्मीद थी। हवेली जैसे उनकी ताकत चूस चुकी थी। पूरा दिन अजीब खामोशी में बीता। ना कोई पक्षी बोला, ना हवा चली। जंगल भी बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया 7वीं रात का इंतजार कर रही हो। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छाए, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई। सिर्फ बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ हवेली की खिड़कियों में किसी की परछाइयां दिखाई देती और फिर अचानक से गायब हो जाती। दोस्तों, आधी रात हो चली थी। घड़ी ने 12 बजाए। 12वीं घंटी के बाद पूरी हवेली एक जोरदार धमाके के साथ कांप उठी।
दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी, सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे हाल में फैल गई। लालटेन की लौ हरी हो गई और उसी पल पूरे हाल में एक साथ सैकड़ों पायलों की आवाज गूंज उठी। जैसे कोई एक नहीं बल्कि दर्जनों औरतें उनकी तरफ बढ़ रही हूँ। मीरा ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और वो रोने लगा। दादी भगवान का नाम जपने लगी, लेकिन इस बार उनकी आवाज भी जैसे हवेली निकल गई। अचानक हॉल के बीचों बीच काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक आकृति बाहर आने लगी। पहले उसके लंबे बाल दिखाई दिए, फिर उसके हाथ जिनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी, फिर उसका चेहरा, वही जली हुई त्वचा, वही काली आंखें और वही मुस्कान जो पहली रात से उनका इंतजार कर रही थी। अब वह उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी। पहली बार उसने बिना फुसफुसाए सीधे उनकी तरफ देखकर कहा, 7 रातें पूरी हुई, अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जाओगे। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी, जमीन हिलने लगी। आखिरी कोशिश। राघव ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भागो। पूरा परिवार मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। पीछे से पायलों की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे डायन दौड़ नहीं रही, फिर भी हर पल उनके और करीब आती जा रही। राघव ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुल गया। सब बाहर भागे, लेकिन बाहर जंगल नहीं था। बाहर फिर वही हवेली खड़ी थी। उसी तरह उसी दरवाजे के सामने मीरा की चीख निकल गई। यह कैसे हो सकता है? वे दूसरी दिशा में भागे और दोस्तों फिर वही हाल, फिर वही सीढ़ियाँ, फिर वही टूटा हुआ आईना। हवेली अब भी किसी भूल भुलैया में बदल चुकी थी। जितना भागते उतना उसी जगह लौट आते। अचानक हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र अपने आप गिरने लगे। उनके पीछे एक विशाल दीवार दिखाई दी। उस पर सैकड़ों नाम लिखे थे। हर नाम के आगे सिर्फ एक तारीख और सबसे नीचे धीरे धीरे लाल अक्षरों में 6 नए नाम उभरने लगे। राघव, मीरा, आरव, अन्या, दादाजी और दादी। उन 6 नामों के नीचे एक नई तारीख अपने आप लिख गई। राघव समझ चुका था यह हवेली हर उस परिवार का नाम अपने अंदर दर्ज करती है जो उसके श्राप का शिकार बनता है। अचानक पूरी हवेली की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी, लेकिन उसकी लौ लाल थी। डायन धीरे धीरे परिवार की तरफ बढ़ने लगी। इस बार किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे। अन्य ने धीमे से कहा, वह कह रही है अब हमें कभी भी डर नहीं लगेगा। उसकी आवाज़ सुनकर मीरा रो पड़ी। दोस्तों अगले ही पल पूरे हाल की बत्तियां बुझ गईं। पूरा अंधेरा। फिर एक लंबी दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पास के गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने आए। उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खुला देखा। हिम्मत करके वह अंदर गए। हाल बिल्कुल खाली था। न कोई सामान, न कोई बैग, न किसी इंसान का कोई निशान। सिर्फ फर्श पर 6 जोड़ी धूल भरे पैरों के निशान थे जो हाल के बीच तक जाते थे और वहीं अचानक गायब हो जाते थे। दीवार पर ताजा लाल अक्षरों में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, 7 रातें पूरी हुई, अब अगली 7 रातों का इंतजार है। गांव वाले डर कर भाग गए। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं अगर आज भी कोई मुसाफिर रास्ता भटक कर उस जंगल में पहुंच जाए तो दूर पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली दिखाई देती है, और अगर वह उसके अंदर एक रात भी गुजार ले तो पहली रात उसे सिर्फ पायल की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि 7वीं रात तक पहुंचने के लिए डायन हमेशा इंतजार करती। तो दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से साझा कर सकते हैं, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।